हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आर्ट के बारे में बात करते करते कि मेरी जर्नी, मतलब मैं कैसे आर्ट फील्ड में आया। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया मैं बैनर लाइन गया। और दोस्तों, मैं एक्चुअली में कोई पैसा कमाने के लिए नहीं गया था। मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि कोई प्रेशर कि मुझे कुछ पैसा कमाना है। मुझे ड्राइंग में अपना हाथ फ्री करना था। और उस वक्त क्या होता था कि बैनर लाइन में ज़्यादातर जो सेल्फ आउट है, मतलब जो कॉलेज ऑफ आर्ट से करते हैं उनको तो वहाँ सीखने को मिलता है, लेकिन जो सेल्फ आउट है, मतलब जितने भी सेल्फ आउट है, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने बैनर लाइन जरूर की होगी। जैसे कि एम एफ हुसैन को आप जानते ही हैं, उनका काफ़ी नाम है। अब तो वो नहीं रहे, तो उन्होंने भी बैनर लाइन में थोड़ा काम किया था। वहाँ थोड़ा सा हाथ फ्री हो जाता है। तो वहाँ जब मैं गया ड्राइंग करने के लिए, तो दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। एक्चुअली मैं फर्स्ट पहले महीने जब मैंने काम किया, तो वहाँ के जो मालिक थे, मतलब उनको हम उस्ताद जी बोलते थे, खुशला जी। उन्होंने फर्स्ट मंथ, पहले मंथ में मुझे 250 रुपये दिए खुश होकर। मतलब मेरी लगन और मेरी मेहनत देखकर कि मैं बराबर लगा रहता था। जितना टाइम के लिए जाता था उतने टाइम में बहुत मेहनत करता था। तो मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार उन्होंने मुझे जब 250 रुपये दिए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके नेक्स्ट मंथ 350 रुपये दिए। तो दोस्तों ऐसे ही मेरा इतना मन लगा कि मैं फिर पढ़ाई छोड़कर और मैं अपना आर्ट में, मतलब वो ड्राइंग्स में ही मेरा इतना इंटरेस्ट हुआ कि मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और मैं आर्ट सीखने लगा। तो करते 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 आप ये सोचो कि मैं वहाँ पर जो ड्राइंग मास्टर था, ऑलरेडी एक ड्राइंग मास्टर मतलब बोलते हैं, मतलब ड्राइंग के लिए एक लड़का रखा होता है और आर्टिस्ट अलग होते हैं जो जो कि जो पूरा फिल्म का काम करते थे और ड्राइंग कोई और करता था। तो जो ड्राइंग करता था, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ड्राइंग जो करता था वो उस वक्त 650 रुपये लेता था। जिस वक्त मैं एंटर किया था मुझे 250 रुपये मिले थे। और अगले 6 या 7 मंथ में मैं 1500 पे पहुंच गया और वो 600 से 650 नहीं आया। मतलब 600, 650, 700 भी नहीं किया उससे पार। और वो मुझसे बहुत पुराने थे, काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को कि मैंने, मतलब जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें मैं वही, जैसे आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब हम कोई काम करते हैं मेहनत और ईमानदारी और लगन से जब करते हैं ना, और पूरा इंटरेस्ट लेके, तो उसमें कामयाबी मिलनी मिलनी है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो फिर दोस्तों एक खुशी की बात और हुई कि जब मुझे वहाँ 1 साल हो गया। आपको मैं एक ऐसी बात और बता रहा हूँ जो मैं हर किसी को नहीं बोलता ये सब बात, कि ठीक है कर्म करते रहो, अपना काम करते रहो। एक्चुअली उस स्टूडियो में अ, जो हेड आर्टिस्ट थे, जो जिनके नीचे रहकर मैंने काम सीखा, मतलब जिनके साथ में रहकर मैंने काम सीखा, तो आप ये सोचो कि 1 साल के अंदर ये हो गया कि इतनी मेहनत की मैंने कि मैं 1 साल के अंदर उसी स्टूडियो का हेड आर्टिस्ट बन गया। मतलब वो जो जितने भी हेड आर्टिस्ट, मतलब कि जितने भी फिल्मों के होर्डिंग्स लगा करते थे, जो मेन मेन जगह जैसे सीपी में है, प्लाजा, ओडियन, रीगल, रिवोली या फिर गोलचा, ये बहुत अच्छे हॉलों में गिनती आती थी इनकी। मतलब अभी तो अच्छे अच्छे मल्टीप्लेक्स बहुत बन गए हैं, लेकिन पहले ये सबसे अच्छे हॉलों में आते थे। जैसे लिबर्टी, आपने सुना होगा, लिबर्टी हॉल, डिलाइट, और अपना गोलचा हो गया, ये सब। तो यहाँ पर जो सेटिंग बनती थी, जो जो मेन आर्टिस्ट होता था उसको मौका दिया जाता था, वो बनाते थे, क्योंकि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे, बड़े बड़े। तो वो सारा काम मेरे हाथ में आ गया। उस स्टूडियो का टोटल सारा काम मैं करने लगा था। तो अब चलो ये तो हो गया ये। और उसके साथ साथ मैं आपको फिर से, कि जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि बहुत से काम है, लेकिन मैं अभी भी सारा तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कुछ, जैसे मैं क्या करता था, जब सीखते समय जब मैं वहाँ ड्राइंग सीखता था तो घर आके प्रैक्टिस किया करता था, क्योंकि फिल्मों का दौर था। जो फिल्म लाइन के लोग और फिल्मों के कलाकार, जो हीरो हीरोइन विलन, तो उसमें खोया रहता था। तो और कुछ था नहीं प्रैक्टिस के लिए, उस समय पेंटिंग्स का कुछ ज्ञान भी नहीं था। तो फिर ये देखो, ये मेरा उस समय क्या है, ये मैं घर पे आके स्टडी करता था। जैसे वहां करने के बाद जब घर आता था, और इसमें भी मैं वही कहूंगा, अगर आप लोगों को पता चलता है कि कौन कौन है तो आप जरूर बताइएगा।
और जैसे कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं एक ही शीट पे दो दो काम किया करता हूँ। देखो कि बैक साइड में भी काम है और इधर भी काम है। डन। अच्छा, ये जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट आइस बनानी चाहिए। ये देखो आइस की प्रैक्टिस किया करता था मैं, आंखों की, मतलब पूरे पोर्ट्रेट की। ये जंजीर फिल्म के प्राण साहब। आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब शायद पता नहीं, ये क्योंकि पुरानी पिक्चर है सब। ये सब दोस्तों मेरे घर की प्रैक्टिस है। मतलब मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ फिल्मों का काम किया करता था, फिर उसके बाद घर आके प्रैक्टिस भी किया करता था। मतलब इतना जुनून था क्या, जुनून तो है भी, आज भी है, क्योंकि आज भी ऐसा नहीं है कि हम खाली बैठता हूँ। मैं तो डेली वर्क करता हूँ, मैं डेली काम करता हूँ और कोई दिन मेरा वेस्ट नहीं जाता। और मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो भी आर्ट से जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या जो आर्ट लवर्स हैं, जो मतलब जो आर्ट में खोए रहते हैं, मतलब आर्टिस्ट, हमारी आर्ट फील्ड के जितने भी लोग हैं, मैं सभी को ये कहूँगा कि आप अपने जीवन में एक बात तो बना लो कि एक दिन वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको पूरा प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है, अगर आपको लगता है कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, आज हमें कहीं जाना है या जो भी है, तो आप स्केच करो। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, अभी भी वही बोल रहा हूँ। तो आपको क्या लगेगा कि आज मैंने कुछ किया। तो ये हमारा जीवन में, मतलब मैंने जब से काम सीखा है, आप यकीन मानो, मैंने ब्रश जब से ब्रश मेरे हाथ में आया है, तब से लेके आज तक मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो जाए तो अलग बात है, मजबूरी है, या फिर हम कहीं आउटडोर पे घूमने जाते हैं, तो उसमें भी मैं ज़्यादातर रखता हूँ अपनी एक ड्राइंग फाइल अपने साथ, एक पेंसिल रखता हूँ। तो आप लोगों को भी इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। ये नियम बना लें कि आपने डेली कुछ ना कुछ करना है, ड्राइंग करनी है। कुछ नहीं मिला तो ड्राइंग करनी है, ड्राइंग तो कर ही सकते हो ना। और उसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि आपको, मैंने जैसे बोला कि जरूरी नहीं किसी चीज़ पर डिपेंड होना है कि वो होगा तो करेंगे, ये होगा तो करेंगे, कुछ नहीं। जहाँ भी कुछ भी जो भी मिल जाए। ये देखो, ये एक पुरानी हीरोइन है और आप देख रहे हैं, और ये पोस्टर कलर है दोस्तों, ये पोस्टर कलर है। अगर आप लोगों में से किसी ने पोस्टर कलर नहीं किया तो करके देखना, बहुत हार्ड होता है। पोस्टर कलर लगाते ही एकदम सूख जाता है और थोड़ा बहुत हार्ड होता है। तो ये पोस्टर कलर से किया हुआ है। आप देखो, ये उस वक्त का है जिस वक्त मैं सीखता था। डन। ये देखो, बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं सारा सभी नहीं दिखा सकता। और उसके बाद ये देखो, सब प्रैक्टिस है ये मेरी। अच्छा चलो ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे क्या हुआ कि जब मैं होर्डिंग बनाया करता था, 10-10 फीट के, 20-20 फीट के, 40-40 फीट के, 40 फीट के भी होर्डिंग्स बनाए हैं। 40 फीट की पहले साइडें लगती थी, जो हमारी एज के हैं, जो हमारे आसपास के हैं, उन्होंने देखा होगा। अभी आज के बच्चे तो नहीं देख पाए, उनको पता भी नहीं होगा शायद। तो उस वक्त मैं क्या करता था, अपने आप को इतना बिजी रखता था कि मॉर्निंग में मैं 9 बजे, 9:30 बजे स्टूडियो जाता था और होर्डिंग्स बनाता था। वहाँ से 6 बजे मैं निकल जाया करता था। वहाँ पर 7 बजे के बाद जो बैनर लाइन का जो माहौल है, एक्चुअली में 7 बजे के बाद माहौल दूसरा हो जाता है। सब आर्टिस्ट लोग अपना एंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं, अपना बैठते हैं एक साथ। तो मैं उन सब से बचा रहा और अपने टाइम का सही यूज किया। वहाँ पर सुबह मॉर्निंग में मैं 9:30 बजे से काम किया, 9:30-10 बजे से, और मैं 6 बजे निकल जाया करता था। घर आके फ्रेश होके फिर अपना खाना खा के फिर से बैठता था काम पर। फिर मैं क्या करता था, आपने देखा होगा कि खंभों पर एक 30-40 का आज भी पोस्टर मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर 30-40 साइज के ना पोस्टर लगे होते हैं। अभी वो कंप्यूटर से बने होते हैं, पहले वो हाथ से बना करते थे। फिर मैंने वो स्टार्ट किया, वो अब आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। फिर मेरा होर्डिंग्स वाले काम की जो फोटोज है मैंने अभी ढूंढी, मेरे पास है सब, लेकिन वो मिला नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ पिक्चरों के नाम बता सकता हूँ। जैसे सड़क फिल्म का काम किया मैंने, दिल फिल्म का काम किया, और बहुत सी फिल्में हैं। कुछ लोगों के साथ भी किया मैंने, जैसे हुकूमत का काम किया, किशन कन्हैया का काम किया, और घर जमाई अनिल कपूर की फिल्म है।
बहुत सारी पिक्चर हैं जिसमें मैंने काम किया। अच्छा, ये फिर मैं 30-40 जो मैं पोस्टर्स बता रहा हूँ ये उनका है। ये देखो आप, ये हम क्रिएट करते थे अपने तरीके से। ये योद्धा फिल्म का पोस्टर है, ये हाथ का पोस्टर है मेरा, मतलब मेरे हाथ का पोस्टर बनाने के बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे पिक्चरों के नाम चेंज होते थे, आपको याद होगा, ज़्यादातर यूपी में ये बहुत काम करते हैं लोग इसको देखकर। जैसे इस फिल्म का नाम रखा है जुल्म का अंत, और ये थी किशन कन्हैया। किशन कन्हैया का नाम चेंज हुआ था जुल्म का अंत। ये पोस्टर मेरा बना था और डिस्प्ले भी हुआ था, लगा भी था। योद्धा का ये दूसरा पोस्टर आप देख रहे होंगे, इसमें सनी देओल, संजय दत्त। देन ये उम्र 55 की दिल बचपन का, कादर खान की मूवी है ये, अपना कॉमेडियन मूवी है ये भी। एक ये मैंने बनाया था दोस्तों, 5 पापी। देखो ये सब मेरे हाथ के पोस्टर हैं, आप देख पा रहे होंगे। इतना मेहनत किया करते, देखो इसमें पूरी कंपोजिंग, इसमें कलर्स, इसमें ये राइटिंग हम बाहर से कराते थे, कभी कभी इमरजेंसी में कर लिया करते थे। ये विलन है, मतलब पूरा एक बैलेंस बना, कहाँ कौन सा कलर होना चाहिए, ये सब बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता था। सर फिल्म, आपने सर फिल्म सुनी होगी, नसरुद्दीन शाह की एक्शन मूवी है। तो फिल्मी दुनिया का मेरा समय बहुत अच्छा गया, फिल्मी दुनिया का भी समय बड़ा अच्छा गया, क्योंकि फिल्म मैंने ज़्यादा टाइम नहीं किया, 3 साल काम किया है। 3 साल का काम है ये टोटल। 3 साल में मैंने बहुत सारे होर्डिंग्स बनाए और बहुत सारे पोस्टर्स बनाए। ये वन फूल, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा। ये क्रोध का, इसको बोलते हैं 6 सीटर। डन। किंग अंकल। ये देखो दोस्तों, ये होता है होर्डिंग्स। ये मैंने नहीं बनाया था, एक आर्टिस्ट है उन्होंने किया था, उनके साथ मैंने काम किया था इसमें। ये धरती पुत्र, ये फूल और कांटे, अजय देवगन की फर्स्ट मूवी, ये मेरे हाथ का है। ये फिर से आ गया किंग अंकल का दूसरा पोस्टर। ये सर फिल्म का 2 सीटर, इसको 2 सीटर बोलते हैं वो। ये घर घर की कहानी, अब देखो कितना एक्शन दिखाना होता है इसमें, पूरा गोविंदा है। ये क्रोध, ये मेरा पहला पोस्टर, साउथ इंडियन कोई मूवी है, कसम कानून की। दोस्तों ये धर्म अधिकारी, ये देखो। अब आप लोग देखो, इसकी कंपोजिंग देखो, इसके कलर्स देखो आप ध्यान से, मतलब इसमें इतना कुछ करना पड़ता था हमें, मतलब इतना इंटरेस्ट लेकर काम किया करते थे, मज़ा आता था। तो ये सब हमने किया। ये तो 3 साल का मेरा फिल्म लाइन का जो मेरा सफ़र रहा, ये वो सब है, और बहुत अच्छा सफ़र रहा। मैं कभी भी सफ़र को, मैं मतलब अपनी लाइफ में मैं कभी किसी चीज़ से निराश नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा समय मिला, अच्छा ही सब कुछ मिला, अच्छे पेरेंट्स मिले, अच्छे दोस्त मिले, अच्छे जो जो मिलता रहा समय से बहुत अच्छा मिला। और मतलब दुख तकलीफ़ें भी आई, लेकिन उसको दुख तकलीफ नहीं कहेंगे, वो अच्छी बात है, उसमें सीखने को मिलता है इंसान को। तो बहुत बैनर लाइन का जो काम करने का जीवन है वो थोड़ा सा टफ है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है। ऊपर 3 शेड होती है, और 3 शेड में हमने गर्मी, सर्दी, बरसात, हर समय हर मौसम में काम किया है। बारिश होती थी, पानी भी टपक रहा है, वहीं पे हम होर्डिंग्स भी बना रहे हैं। कभी कभी लाइट नहीं होती थी, कैंडल से भी हमने काम किया है, मोमबत्ती जलाकर हमने काम किया है। तो हर तरीके का समय देखा। तो ये क्या होता है, जब हमने हर तरीके का समय देखा तो हमें अभी किसी भी चीज़ से घबराहट नहीं होती है, हम हर काम को बड़े खुशी खुशी कर जाते हैं। तो आर्ट में अपना ये जीवन रहा। ये तो मेरा फिल्म लाइन का करियर था जो मैंने आज आपको बताया। और इसमें मुझे कितनी बार बीच बीच में मुझे एक अवार्ड के तौर पे, मतलब जैसे वहाँ मिलता है ना कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं बड़ा खुश होकर ना, पहले शौकीन बहुत थे तो वो खुश होकर इनाम देते थे जो आर्टिस्ट अच्छा काम करता था। तो ऐसे इनाम भी काफ़ी मिले मुझे, और सभी के साथ अच्छा रहा। तो उन सबको भी मैं थैंक्स कहूँगा जिनकी वजह से मैं अच्छा कर पाया, और उन आर्टिस्टों की वजह से उन्होंने मुझे मौका दिया, इसीलिए मैं उस स्टूडियो में अच्छे से अच्छा काम किया और मुझे वो मौका मिला, और मैंने इतना कुछ सीखा उन सबसे। भले ही मैं एक टाइम के बाद उनके
उस स्टूडियो का हेड आर्टिस्ट होने के बाद भी मैं उनका धन्यवाद ही करता हूँ, थैंक्स करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हुआ। तो अपने सीनियर की हमेशा इज्जत करो, अपने जो बड़े हैं, आप कहीं भी किसी भी जगह पे पहुँच जाओ, लेकिन अपने सीनियर की हमेशा इज्जत करते रहो, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो अपने बड़ों का अपना आशीर्वाद लेते रहो और प्यार बनाए रखो सबसे। तो दोस्तों ये मेरा फिल्म लाइन का करियर था। और इसके बाद नेक्स्ट हम फिर पेंटिंग्स लाइन में कैसे मैंने स्टार्ट किया और मैं कैसे बैनर लाइन से पेंटिंग्स लाइन में आया, उसके बाद मैंने कैसे सफ़र स्टार्ट किया और क्या क्या मुझे तकलीफ़ें हुई या क्या क्या मैंने समय देखा, वो सब भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत कि अगर आप मेरी वीडियो देखकर कुछ भी आपको उससे सीखने को मिले तो मुझे बड़ी खुशी होगी और अच्छी बात है सब। और काम करते रहिए दोस्तों, अच्छे से अच्छा, बेस्ट टू बेस्ट। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है आर्ट के मामले में। अब मैंने आपको बोला, अगर पेंटिंग करने का टाइम नहीं है तो ड्राइंग करें, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करें। ठीक है दोस्तों, तो फिर जल्दी मिलते हैं दूसरी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय।